क्या कि प्रश्नावली 8A का 26 नंबर सवाल है। आपको यहाँ tan A की वैल्यू है 1, इसको आप चाहें तो tan A इक्वल टू 1/1 और tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब भी एक है आधार है। ऐसे tan B इक्वल टू, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं tan B इक्वल टू √3/1। ये आपका क्या हो गया? B के लिए लंब और ये क्या हो गया आपका आधार। A के लिए यहाँ अलग है, B के लिए अलग यहाँ है। आपके पास क्या है? A में भी लंब आधार है और B में भी लंब आधार, दोनों में ही कर्ण नहीं है। अब A के लिए कर्ण निकाल लेते हैं, तो आप कर्ण का सूत्र लगाइए। कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका लंब भी एक है, आधार भी एक है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और रूट में आपका आ गया 2। ये कर्ण ए के लिए कर्ण है। अब बी के लिए कर्ण निकालना है, फार्मूला वही रहेगा आपका कर्ण इक्वल टू रूट में लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे क्या है? √3, ये हो गया स्क्वायर प्लस आधार क्या है? 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करते हैं तो ये 4 आता है। इसका वर्गमूल लेंगे तो +-2 लेंगे, केवल 2 ही, इसमें ही प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लस लेंगे। अब आपको A के लिए और ये B के लिए दोनों आ गए। अब आप उसको क्वेश्चन को ले लीजिए। यह है आपका cos A cos B माइनस sin A एंड sin B। जहाँ A है उसकी वैल्यू हम A से लेंगे और जहाँ B है उसकी वैल्यू हम B से लेंगे। पहला है cos A। cos A का फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ अलग से दे रहे हैं हम। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो चाहे थीटा हो, चाहे A हो, चाहे B, सबके लिए ही होगा। अब cos A के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इसमें से लेंगे। आधार कहाँ से मिल गया? 1, आपने 1 लिखा, कर्ण यहाँ आपने निकाला है √2, कोई साइन नहीं है, गुणे cos B। अब cos B के लिए भी आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन B से लेंगे। क्या लेंगे? आधार और कर्ण। आधार कहाँ है? 1, कर्ण कितना है? 2, यहाँ लिखेंगे 1/2 माइनस साइन A। अब एक साइन के लिए क्या होता है? साइन का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब साइन के लिए A के लिए यहाँ से लेंगे, B के लिए यहाँ। अब साइन A है कि यहाँ से लेंगे, क्या लेंगे आप? लंब बटे कर्ण। तो साइन A के लिए लंब क्या होगा? यहाँ होगा, कर्ण यहाँ होगा। लंब क्या हो गया? 1, अब कर्ण क्या हो गया? √2। अब साइन B आ गया, तो B के लिए भी क्या आएगा? लंब बटे कर्ण आएगा, लेकिन B के लिए वैल्यू यहाँ से लेंगे। लंब क्या है आपका? √3, कर्ण है 2, यहाँ पे √3/2। इसमें मल्टीपल 1 की 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 की √2 से करेंगे 2√2 आएगा, माइनस √3 की 1 से करेंगे ये √3 है, 2 की √2 से ये हो गया 2√2। एल्सियम लेंगे तो आपका एल्सियम आएगा 2√2। अब क्या हो गया? 2√2 से डिवाइड करेंगे 2√2 को तो 1 टाइम आएगा, 1 की 1 से करेंगे, यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा 1, माइनस 2√2 की डिवाइड करेंगे 2√2 को 1 आएगा, 1 की √3 से करेंगे ये हो गया √3। ये आपकी क्या हो गई? ये आपके सवाल की वैल्यू हो गई। इस तरीके से क्या हुआ? इसका आंसर आ गया। इसे आप चाहे ऐसे लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, वैसे एक फार्मूला है। आप फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे तो ये क्या है? आपका एक फार्मूला है।